औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। आई सीक रिफ्यूज विद अल्लाह फ्रॉम एक्सर्ट शैतान। पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन द नेम ऑफ अल्लाह द एंटायरली मर्सीफुल द स्पेशली मर्सीफुल। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप पर सलामती हो। मैं मोहम्मद आरिश स्वागत करता हूँ आपका मेरे नए व्लॉग में। तो इस व्लॉग में हम कंटिन्यू करेंगे अपनी वर्सेस। दो वर्सेस हमने कुरान शरीफ की पिछले वाले व्लॉग में पढ़ी थी। द थर्ड वर्स इज़ मालिक यौमिद्दीन। इट मीन्स सवरन ऑफ द डे ऑफ रिकम्पेंस, इंसाफ के दिन का हाकिम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ओ अल्लाह, इट इज़ यू वी वर्शिप एंड यू वी आस्क फॉर हेल्प। हे परवरदिगार, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। दोस्तों, वक्त हो चुका है मगरिब की नमाज़ का, तो सलाह शुड बी ऑन टाइम। बाकी की वर्स जो हैं वो इंशाल्लाह मगरिब की नमाज़ अदा करने के बाद फिर से हम कंटिन्यू रखेंगे। मिलते हैं आपसे नमाज के बाद इंशाल्लाह। दोस्तों, मगरिब की नमाज़ अदा कर चुके हैं हम। तो मगरिब की नमाज़ के बाद कुछ छोटी छोटी तस्बीहां हैं, 5 मिनट भी नहीं लगेंगी पढ़ने में उनको, और सवाब उनका बहुत ज़्यादा है। तो तस्बीहां हैं 7 टाइम्स अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, 7 टाइम्स अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल जन्नह, 10 टाइम्स सुबहान अल्लाह, 10 टाइम्स अल्हम्दुलिल्लाह, 10 टाइम्स अल्लाहु अकबर। और अगर 5 मिनट और हो आपके पास मगरिब की नमाज़ के बाद, तो सूरह वाक़िया ज़रूर पढ़ें। सूरह वाक़िया की भी बहुत ज़्यादा फजीलत है मगरिब की नमाज़ के बाद पढ़ने के बाद। तो सूरह वाक़िया का भी ख्याल रखें, पढ़ें उसे और समझें। जिस भी लैंग्वेज में जो भी आपको आती है उसमें समझें। जो भी कुरान शरीफ में आप जो भी वर्स पढ़ रहे हो, जो भी सूरा पढ़ रहे हो, जो भी आयतें पढ़ रहे हो, तो उसे समझ के पढ़ें, तभी उसका कुछ फ़ायदा नज़र आएगा। दोस्तों, सूरह वाक़िया की बहुत ज़्यादा फजीलत है। वाक़िया मीन्स वाक़या होने वाली, और वाक़या होने वाली क्या चीज़ है? क़यामत, द डे ऑफ जजमेंट, द डे ऑफ क़यामा। और ये टोपी जो है तिरछी हो जाती है, बार बार सीधी करनी पड़ती है। टोपी छोटी है, बाल ज़्यादा हैं अल्हम्दुलिल्लाह सर पे, इस वजह से तिरछी होती रहती है। तो टोपी पहनने का एक ये फ़ायदा है दोस्तों कि बाल ज़बरदस्त सेट हो जाते हैं। ये बिना कंघे के, बिना किसी चीज़ के सेट हुए बाल हैं टोपी पहनने से, ज़बरदस्त सेट हुए हैं। तो अब कंटिन्यू करते हैं अपनी वर्सेस। सो द 5th वर्स ऑफ कुरान एंड सूरह फातिहा इज़ इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। इट मीन्स गाइड अस टू द स्ट्रेट पाथ, हमको सीधे रास्ते पर चला। एंड द 6th वर्स इज़ सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, द पाथ ऑफ दोज अपॉन हुम यू बेस्टोड फेवर। उन लोगों के रास्ते जिन पर तो अपना फजल करम करता रहा। और 7वीं आयत है गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालीन, आमीन। नोट ऑफ दोज हु इवोकेड योर एंगर और ऑफ दोज हु आर एस्ट्रे। ना उनके जिन पर गुस्सा होता रहा और ना गुमराहों के। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने और हमने मिलकर कुरान शरीफ की 7 आयतों को कवर किया है, और साथ ही कुरान शरीफ की पहली सूरह फातिहा को भी कवर कर चुके हैं हम लोग। दोस्तों, मेरा ये क्रॉनिक वर्स वाले व्लॉग बनाने का जो सिलसिला शुरू किया है मैंने, ये मेनली सदका जारिया को ध्यान में रखते हुए मैंने शुरू किया है, और साथ ही लोगों को कुछ सिखा सकूं, कुछ आप लोगों से कहीं मैं गलती कर रहा हूं तो आप लोगों से सीख सकूं, इसलिए स्टार्ट किया है। और आप लोग भी सदका जारिया में हिस्सा लें, इस व्लॉग को शेयर करें, ख़ासकर उन बच्चों तक जिनको टाइम पास के लिए सॉन्ग्स दिखाए जा रहे हैं, बिना सॉन्ग सुने उनको नींद नहीं आती है, वो आदी हो चुके हैं फ़ोन के। ऐसा कंटेंट उन बच्चों के साथ शेयर करें, उन्हें सिखाएं, ताकि वो जब बड़े हों तो अच्छी परवरिश के साथ बड़े हों, कुछ अच्छी चीज़ें सीखें, कुरान शरीफ को समझें, कुरान शरीफ उनकी लाइफ का एक ज़रूरी हिस्सा बने। इसलिए उन बच्चों को ज़रूर शेयर करें, घर में बैठ कर अपने बच्चों को दिखाएं, और भी चीज़ें, ये सिर्फ व्लॉग्स ही नहीं, और भी दीन से जुड़ी हुई चीज़ें बच्चों को सिखाएं, घर में बैठ कर तालीम करें। कुरान शरीफ का तर्जुमा पढ़ें, बच्चों के साथ बैठ के पढ़ें। ज़रूरी नहीं है कि व्लॉग ही दिखाएं उन बच्चों को। मकसद ये है कि उन बच्चों को दीन की तालीम दें ज़्यादा से ज़्यादा, ना कि उनके हाथ में फ़ोन थमाएँ ज़्यादा से ज़्यादा। आजकल हमने क्या रोल बना लिया है, आज की जनरेशन के माँ बाप जो हैं, वो बच्चा परेशान हुआ, रोया, उसे फ़ोन पकड़ा दिया, सॉन्ग चला के दिखा दिया, छुट्टी हो गया काम। अब वो उन्हीं चीज़ों का आदी होगा बड़ा होके, फिर परवरिश जैसी होगी फिर वैसा ही बनेगा वो। तो अल्लाह रसूल की मोहब्बत उसके दिल में थोड़ी होगी।
जब वो सॉन्ग सुनेगा बचपन से ही इस चीज़ का उसे आदी बना दिया जाएगा। ड्रग्स की तरह काम करेंगे उसके लिए सॉन्ग्स। तो सॉन्ग्स ना सुनाएं, दीनी कंटेंट, इस्लामिक कंटेंट जितना हो सके अपने बच्चों को दिखाएं, सिखाएं, परवरिश अच्छे से करें उनकी। तो दोस्तों हमारी बात बीच में ही अधूरी रह गई थी, और अधूरी इसलिए रह गई थी क्योंकि वक्त हो चुका था ईशा की नमाज़ का, और नमाज वक्त पे ही होनी चाहिए। दोस्तों मैं कह ये रहा था कि अपने बच्चों को सॉन्ग से, मोबाइल से, इनसे दूर रखिए। आज लिटरली 2-2, 2.5 साल के बच्चों की अलग से इंस्टा आईडी बन रही है, उनको अभी से ही उनकी आईडी बना के दी जा रही है, उनके पोस्ट की जा रही है, उनके लिए पहले से ही ग्राउंड तैयार किया जा रहा है। अभी आपके हाथ में कौन सा ग्राउंड आप तैयार कर रहे हो उनके लिए। उनको इन्हीं चीज़ों में डालना है, गाने बजाने में डालना है, या फिर दीन की तरफ लाना है, उनकी परवाह करनी है। कहीं ऐसा ना हो कि क़यामत के दिन वो आपका गिरबान पकड़ने लगे कि हमें तो इन्होंने सिखाया था गाना बजाना ये सब। उस दिन क्या करोगे, इस बारे में थोड़ा सोचिए। और अगर उन्हें अच्छी चीज़ें सिखाएंगे तो क़यामत के दिन शायद कुछ काम आ जाए, आपके सदका जारिया बनेगी आपकी औलाद आपके लिए। तो इस बात का खास ख्याल रखें और अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें सिखाएं, दीनी चीज़ें सिखाएं, दुनिया के बारे में भी सिखाएं, लेकिन दुनिया के साथ साथ दीन भी सिखाएं, ये बहुत ज़रूरी है। दोस्तों जो आप आज अपने बच्चों को सिखाएंगे, कल उसका बदला आपको यहाँ भी चुकाना पड़ेगा और वहाँ भी चुकाना पड़ेगा, आखिरत में भी चुकाना पड़ेगा। तो या तो अच्छा बदला मिल जाए आपको तो अच्छी चीज़ें सिखा दो उन्हें, या अगर हमें बुरा ही बदला चाहिए अपने कामों का जो आप सिखाओगे उनको, तो फिर बुरी चीज़ें सिखा लो। ये सब तो आपके हाथ में है। बाकी इस बात का ख्याल रखेंगे अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हो, क्या दिखा रहे हो, बस यही गौर व फिक्र करें। दोस्तों जितना मैं जानता हूँ, जितनी मैंने रिसर्च की है कुरान पर, उसके हिसाब से मुझे पता चला है कि कुरान शरीफ में 6236 जो वर्सेस हैं वो विदाउट बिस्मिल्लाह हैं, क्योंकि बिस्मिल्लाह हर सूरा से पहले लगती है, इसलिए विदाउट बिस्मिल्लाह 6236 आयतें हैं, और इंक्लूडिंग बिस्मिल्लाह 6348 आयतें हैं। तो बस ये जानकारी आप लोगों से शेयर करनी थी। तो आज के व्लॉग का सवाल है दोस्तों कि कुरान शरीफ में टोटल कितनी सूरा हैं, कितने चैप्टर्स हैं, ये लोग आप कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही दोस्तों ये भी बताएं कि जो कुरानिक वर्सेस का जो मैंने ये सिलसिला शुरू किया है अपने व्लॉग्स में, तो ये आप लोगों को कैसा लगा, इसके बारे में भी ज़रूर अपनी राय दें कमेंट सेक्शन में। और अपना ख्याल रखें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो या इससे कुछ सीखने को मिला हो तो आगे भी शेयर करें, और सदका जारिया वाली जितनी भी बातें वो आगे शेयर करें, ताकि मरने के बाद भी आपको उसका सवाब मिलता रहे। बाकी ध्यान रखिए, कुरान की तिलावत रखिए जारी, और समझिए। इंशाअल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।